हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल इम्स क्लासेस में। और आज की क्लास में पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स ये। इसके जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो बेटा हम बता चुके हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो और वो क्लास देख सकते हैं। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा गिवन है जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स गिवन है, 1, 2 एंड 3, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो दिया गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। ये पॉइंट पकड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः दिए गए हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, एक पॉलिनोमियल है, उसके अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज हैं। आप क्या करेंगे, ये दिया गया है लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है -1। सो हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, हमने बताया था कि अगर हम एक पॉलिनोमियल उसको f(x) ले लें, ठीक, तो f(x) जो पॉलिनोमियल निकलेगा वो होगा k कांस्टेंट होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस होता है यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा होता है। सो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे। सो k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 1/4 है, सो 1/4x और प्लस अल्फ़ा बीटा मीन्स पहले से ही माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की प्लेस पे 1 हो जाएगा। सो ये आपका जो पॉलिनोमियल है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल आपका बनेगा। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब बिल्कुल जस्ट इसका सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही लगेगा। उसमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखो रिमूव करे दे रहे हैं। सम ऑफ जीरोज दिया गया है आपका √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1/3। सो सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे हम जस्ट राइट कर देंगे √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्लेस पे 1/3। सो यहाँ पे f(x) आपका आएगा k x² माइनस √2x प्लस 1/3। ये आंसर हो जाएगा आपके सेकेंड पार्ट का। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी बेटा आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इसके थर्ड पार्ट को। सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे है 0 और प्रोडक्ट जो है जीरोज का वो √5 है। सो बी जस्ट पुट ऑल वैल्यूज हियर k x² अल्फ़ा प्लस बीटा 0, so if we multiply 0 into x, so we have 0 and alpha into beta √5. So we write it f(x) is equal to k x² plus √5. This is the answer of question number first part C. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है। फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट।
So here given the first polynomial is fx is equal to x square minus 2x minus 8 and question said find the zeros. आपको zeros find करने हैं. So let alpha and beta are two zeros of fx. Okay, and fx is already given is equal to x square minus 2x minus 8. So here we can write a is equal to 1, v is equal to minus 2, c is equal to minus 8. ठीक, इसकी कंपेयरिंग किससे की है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक, इससे कंपेयर करने पे यहाँ पे कैसे करते हैं? यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है. इट मीन्स ए की वैल्यू 1. ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे बी है, यहाँ बी के प्लेस पे -2 है, सो बी की वैल्यू -2. और सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो सी इज इक्वल टू -8. पूरा राइट कर देंगे. ठीक, अब क्या करते हैं? अब जो ये इक्वेशन दी गई है इसके फैक्टर करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. यहाँ पे 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये साइन देखते हैं कि माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू आ जाए. तो 4 2 या 8 होता है, तो 4 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा. सो इसके फैक्टर कुछ इस प्रकार मिलेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 के प्लेस पे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. नाउ बी मेक अ प्रॉपर पेयर एक्स स्क्वायर माइनस 4x and second pair is 2x minus 8. So in first pair we can take the common x. So remaining part we write here x minus 4 and second pair we can take the common 2 and we can write here remaining part x minus 4. So we have is a 2 factor x minus 4 and x plus 2. So its zeros are x is equal to 4 comma x is equal to -2. Okay, so here we have two zeros of this quadratic polynomial. X square minus 2x minus 8 is 4 and -2. Now the question says, so it is the first answer our question. जीरोज जो थे वो तो हमने फाइंड कर लिए. अब हम क्या करेंगे? ये अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज. तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा ये पहला अल्फ़ा है, सेकेंड बीटा है -4. तो ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड. ठीक, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पहला जीरो जो है 4 और सेकेंड जीरो है -2. तो 4 - 2 हमें मिलेगा 2. ऐसे ही इसकी राइट हैंड साइड में क्या दिया है? -b/a और कंपेयर जब हमने किया था तो b की वैल्यू -2 थी. -2 2 आएगा और अपान a 1. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2 और ये 2 दोनों इक्वल आए. यही हमको वेरीफाई करना था, सत्यापित करना था रिलेशंस को. ठीक, जीरोज और इसके कॉफिशिएंट्स के बीच में ये कॉफिशिएंट्स ही तो हैं, तो ये कॉफिशिएंट फॉर्म में ले लिया और ये जीरोज फॉर्म में ले लिया. ओके, तो एक तो हमने ये प्रूव करके बता दिया. अब इसकी सेकेंड अगर हम कंडीशन को ले लें अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है हमारा c/a. तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो LHS में अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा है हमारा x जो ये निकला है पहला जीरो एंड सेकेंड जीरो. तो 4 इंटू -2
हमें मिलेगा -8। और राइट हैंड साइड में C/A और C क्या है हमारा -8 -8/1 इतना ही मिलेगा। सो आपने यहाँ क्या देखा कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो इट मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा पहला आंसर है और ये दोनों वेरीफाई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पे हैंस इट इज वेरीफाइड। ओके, क्यों? क्योंकि ये साइड भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब आपको इसका जो सेकेंड पार्ट है जो दिया गया है gx = 4x² - 4x + 1, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सेम बेटा इसी प्रकार से ये क्वेश्चन लगेगा। ओके, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx = x² - 5x + 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है गिवन fx = x² - 5x + 4, a = 1, b = -5, c = 4। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा 5 - b/a होता है, हम इसमें फार्मूला भी लिख देते हैं -v/a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिखेंगे -+ 5/1 मीन्स 5, ठीक। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू है 4/1। सो वी हैव अल्फ़ा इंटू बीटा = 4। अब ये वैल्यू हमने क्यों निकाली? क्योंकि हमको इसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए 1/अल्फ़ा + 1/बीटा -2 बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बीटा + अल्फ़ा बीटा -2 बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे 5 राइट करेंगे, 5/अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे 4 -2 बीटा 8। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 इसे अपान 1 कंसीडर करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 32 हो जाएगा अपान में 4। सो वी हैव फाइनल आंसर -27/4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ft = t² - 4t + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा की पावर 4। सो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो आपके क्या हैं? जीरोज हैं। किस पॉलिनोमियल के? ये ft = t² - 4t + t। सो गिवन ft = t² - 4t + 3। हियर a = कितना है 1, b = -4, c = 3। कंपेयर करेंगे सो अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros of ft।
सो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपान ए होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा 4 और अल्फ़ा बीटा होता है सी अपान ए। वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर देखिए हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली हुई है, ये आएगा 3। ये दोनों हमारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम पहले इस क्वेश्चन को पूरा राइट करते हैं। अल्फ़ा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा रेज टू पावर 4। यहाँ पे हमें देखने पे ये मिलता है कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? अल्फ़ा क्यूब कॉमन है और बीटा क्यूब कॉमन है। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ फर्स्ट वाले में बीटा क्यूब तो पूरा कॉमन आ गया, इसमें से क्यूब कॉमन आया है तो अल्फ़ा बचेगा। इस वाले में क्या रिमेनिंग बचेगा? ओनली बीटा। इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, और अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही एज इट इज़ राइट कर दें हम। अब अल्फ़ा बीटा क्यूब क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा है आपका 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। यहाँ पे हम एक स्टेप और लिख देते हैं, 3 का क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा? 4। तो ये 27 इंटू 4, ये आपको मिलेगा 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 एंड 2 10, 110 इसका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। क्या दिया है? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो क्या हैं? जीरोज हैं। किस पॉलिनोमियल के? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ए इज इक्वल टू है 2, v इज इक्वल टू है -5, c इज इक्वल टू है 7। ठीक, अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ किसके जीरोज हैं? एफ एक्स के। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी अपान ए होता है, तो ये 5/2 आएगा। एंड अल्फ़ा बीटा सी अपान ए होता है, 7/2 आएगा। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसा पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। फाइंड करना है ऐसे पॉलिनोमियल को जिसके जीरोज ये हैं। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। क्या होता है, इससे आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो सकें। वो होता है, अगर हम उस पॉलिनोमियल को जी ले लें, ये एफ एक्स था वो जी ले लें, के कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ होता है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, सो यहाँ हमें बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप कुछ समझ पाएँ। तो ये जीरोज जब अलग अलग दिए गए हैं तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा
एक तो ये है, दूसरा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सेकेंड ये है। जब सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा मिलके 5 अल्फ़ा आएगा, और 3 बीटा और 2 बीटा मिलकर 5 बीटा बनेगा। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है, 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है 5/2, सो ये आएगा 25/2। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये जीरोज अलग अलग दिए गए थे, सम ऑफ जीरोज हमने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्व करने पर ये आया, वैल्यू पुट कर दी। अब इसी का सेकेंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की भी नीड है हमें। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो दोनों जीरो राइट करेंगे यही वाले, बस प्लस के प्लेस पे क्या कर देना है, इनटू। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू सेकेंड जीरो है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो हम लिखते हैं, वो आएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा बीटा, ये मिलेगा आपको। अब इसका फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक, अब इस स्टेप को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर यहाँ 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, और 13 अल्फ़ा बीटा दिया गया, इसको लिख देंगे 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये देखो एक फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला बन गया है, इसमें से अगर 6 कॉमन ले लें तो ये फार्मूला बन गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको दिया गया है 5/2, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4, प्लस अल्फ़ा बीटा 7/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करने पे आएगा वो मिलेगा आपको 41। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया, और ये क्या था, आपको मिला था सम ऑफ जीरोज। अब यही वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में पुट करनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज है 25/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 41। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स आपने काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन सीखे। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे उनको भी पढ़ाई में मदद मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं आपको भूलना है, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।